The most beautiful place in the northern India is Sikkim. Gangtok is its capital. Your eyes and soul are become pleasant by its beauty and the color of nature. हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक सबसे प्यारा स्टेट सिक्किम में। हमारा ये टूर रहेगा 4 नाइट 5 डेज़ का। हम लोग घूमेंगे गैंगटॉक, लाचेन, लाचुंग, गुरुदंगमा लेक, 0 पॉइंट, यामथांग वैली एट्सेट्रा। बहुत ही मज़ा आएगा इस टोटल वीडियो सीरीज़ में, तो आप अंत तक देखते रहिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका दोस्त कौशिक आपके लिए बहुत ही बेहतर सब वीडियो लाने वाला है आगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमको इंस्टाग्राम में फॉलो करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिक्किम पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले तो आना पड़ेगा वेस्ट बंगाल, क्योंकि इंडिया के सिर्फ एक ही स्टेट के साथ सिक्किम का कनेक्शन है, वो है वेस्ट बंगाल। और इसके अलावा सिक्किम नेपाल, भूटान एंड चाइना बॉर्डर से घिरा हुआ है। तो आप सिक्किम के कैपिटल गैंगटॉक कैसे पहुंच सकते हैं? आपके सिटी से बाय फ्लाइट अगर आप आते हैं तो आप उतर सकते हैं पोकियांग एयरपोर्ट में, जो गैंगटॉक मेन सिटी से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं, सिक्किम डजंट हैव एनी रेलवे स्टेशंस, सो यू हैव टू कम टू इट्स नियरेस्ट रेलवे स्टेशन व्हिच इज़ न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, या इसको आप NGP भी बोल सकते हैं। तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु से बहुत ट्रेन NGP तक आते हैं। तो आप पहले NGP तक आइए, उसके बाद आपको एक कार बुकिंग करना पड़ेगा गैंगटॉक के लिए। NGP से गैंगटॉक जाने के लिए आपको टाइम लगेगा 4.5 से 5 घंटा। तो हमारा जर्नी शुरू होगा डे 1 NGP से। आप इंडिया के कहीं से भी सबसे पहले आ जाइए NGP स्टेशन, उसके बाद डे 1 से शुरू कीजिए। तो डे 1 में NGP से हम लोग कार में निकले और 5 घंटे के अंदर हम लोग पहुंच गए गैंगटॉक। गैंगटॉक में हज़ारों लाखों होटल्स हैं, तो आप कहीं पे भी होटल ले सकते हैं। लेकिन 2 बेस्ट प्लेसेस है गैंगटॉक में होटल लेने की। वो है एक नियर MG मार्ग और दूसरा है नियर नाथुला स्टैंड। MG मार्ग के करीब अगर आप रूम लेते हैं तो रूम रेंट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन मार्केट आपके पास में ही होगा और आप शाम को इधर बिंदास घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप बाजरा स्टैंड के पास रूम लेते हैं तो आपको नॉर्थ सिक्किम जाने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि नॉर्थ सिक्किम का हर एक गाड़ी बाजरा स्टैंड से ही छोड़ता है। तो हम लोग पहले दिन आ गए हमारे होटल पे नियर MG मार्ग में। हम लोग जो टोटल टूर प्लान में आए थे वो था 4 नाइट 5 डेज़ का, और ट्रैवल एजेंसी के साथ ही आए थे, क्योंकि गैंगटॉक में अगर आप नॉर्थ सिक्किम जाना चाहते हैं तो ट्रैवल एजेंसी के अलावा आप घूम ही नहीं सकते, क्योंकि आपको परमिट कराना पड़ेगा नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए। और नॉर्थ सिक्किम का परमिट सिर्फ मिलता है इधर के लोकल ट्रैवल एजेंसी से। तो अगर आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आते हैं तो परमिट का कोई झंझट, कोई झमेला नहीं रहेगा, आप निश्चिंत होके घूम सकते हैं। हम लोग जिस ट्रैवल एजेंसी के साथ आए थे उनका नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे बात कर लीजिए। अगर आप शेयर में नॉर्थ सिक्किम घूमना चाहते हैं तो पर हेड आपका कॉस्ट आएगा 10,000 से शुरू करके 12 या 13,000 तक। तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर लीजिए, क्योंकि ये सीज़न के ऊपर डिपेंड रहता है। तो 1 बजे के करीब हम लोग होटल में आए, चेक इन किए और होटल में ही लंच कर लिए और थोड़ा सा रेस्ट लिया। शाम को हम आ गए चलते चलते MG मार्ग में। MG मार्ग बहुत ही बड़ा एक मार्केट है। इधर शाम को अगर आते हैं तो पूरा शाम इधर बीत जाएगा, लेकिन आपको होटल में जाने का मन नहीं करेगा।
दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग हैं एमजी मार्ग में गांधी स्टैचू के सामने। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गांधी जी का स्टैचू, ठीक है। तो हम लोग इधर है और मेरे पीछे इधर से शुरू होता है एमजी मार्ग और इधर आप देख सकते हैं टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत होता है तो आप इधर आके पूछ सकते हैं टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर में, ठीक है। और इधर से एमजी मार्ग शुरू होता है, एकदम सीधा जाके मुड़ जाता है और उसके बाद आता है लाल बाज़ार में से आप खरीदी वरीदी कर सकते हैं। एमजी मार्ग से सस्ता पड़ेगा लाल बाज़ार में से अगर आप खरीदी करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम इधर बहुत घूमे, इधर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, बहुत सारे ब्रांडेड शॉप्स वगैरह हैं, बहुत सारा चीज़ है। और सिक्किम में कैसीनो अवेलेबल है और लीगल भी है, आप इधर गैम्बलिंग कर सकते हैं। इंडिया में सिर्फ गोवा और सिक्किम ही ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कैसीनो लीगल है। दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग एमजी मार्ग में बैठे हैं और क्या नज़ारा है, मतलब बढ़िया नज़ारा है। इधर लोग जो सब जमा हुए हैं और बहुत सारे भीड़ है। अगर इधर रहते हैं, मौसम अच्छा रहता है तो इधर पूरा एकदम टपाटप भरा रहता है और इधर से आप 2-3 घंटा इजीली बिता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह है, उधर भी आप खाना वाना खा सकते हैं। इधर बहुत सारे दुकान भी है जिधर से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इधर से मत कीजिए, सीधा चले जाइए लाल बाज़ार में। उधर से अगर आप शॉपिंग करेंगे तो उधर से बहुत ही कम में आपको मिलेगा, क्योंकि मैं एक जैकेट इधर से देखा 1200 रुपये मांग रहा था, लेकिन उधर जो गया लाल बाज़ार में उधर 750 में मिल रहा था। तो डिफरेंस आपको पता चलेगा अगर आप लाल बाज़ार में जाएंगे तो उधर जाइए और उधर से शॉपिंग कीजिए, लेकिन खाना इधर से खाइए। कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट में जाइए। मेरे सामने ही है द ड्रैगन वॉक, जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, प्योरली चाइनीज़ रेस्टोरेंट। मेरे पीछे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, सामने भी है। तो बहुत कुछ करने को है एमजी मार्ग में, और एमजी मार्ग ही सिक्किम का जान है, ठीक है। मतलब गैंगटॉक का जान है। तो एमजी मार्ग तो आपको आना ही होगा और शाम को आइए, इधर 2-3 घंटा रुकिए, बिंदास बिताइए और एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप शाम को इधर पूरा घूम लीजिए और चले आए अपने होटल पे, क्योंकि आपका पूरा टूर पैकेज होटल के साथ ही है। तो रात का खाना आपको होटल से ही दिया जाएगा। खाना बहुत ही बढ़िया है। एक बार आपको एग करी मिलेगा और दूसरी टाइम आपको चिकन करी या फिश करी मिलेगा। आपको जो चॉइस में आता है आप रिसेप्शन में बात करके बोल के रखिए। तो पहले दिन हमारा ऐसे ही रेस्ट और एमजी मार्ग घूमने में चला जाएगा। आप एमजी मार्ग से खरीदी वरीदी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। रात को हम होटल में लौट आए और होटल में डिनर कर लिए और आज के लिए इधर ही गुड नाइट कर लिए, क्योंकि कल सुबह जल्दी से रेडी होना है और निकलना है नॉर्थ सिक्किम के लिए। डे 2 नॉर्थ सिक्किम एक पैशन है, लेकिन नॉर्थ सिक्किम जाने से पहले हमारा होटल से दिखा देता हूँ इधर का कंचनजंगा का माइंड ब्लोइंग व्यू। हम इधर से सुबह को चेकआउट करने से पहले ब्रेकफास्ट कर लिए और उसके बाद इधर से चेकआउट कर लिए। इधर से लोकल टैक्सी आपको लेना पड़ेगा बजरा स्टैंड जाने के लिए। लोकल टैक्सी होता है 4 पर्सन के लिए। एक टैक्सी में आपको 200 रुपये भाड़ा लगेगा आपके होटल से, आप कहीं पे भी रहते हैं, आपके होटल से बजरा स्टैंड पहुंचाने के लिए। अगर आप बजरा स्टैंड के पास ही रहते हैं तो उधर से आप चल के भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 10 बजे के करीब बजरा स्टैंड आ गए। हमारे ड्राइवर के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग खड़े हैं छांगू स्टैंड पे। इधर से हम लोगों को टैक्सी लेना पड़ेगा, मतलब बुकड है टैक्सी। तो वो टैक्सी थोड़ा आने में टाइम लग रहा है, क्योंकि इधर हर रोज़ सीएम निकलता है बाहर, क्योंकि गैंगटॉक है तो गैंगटॉक में सीएम गैंगटॉक में ही रुकेगा और इधर से ही निकलेगा। तो हर टाइम हर रोज़ इसी टाइम पे थोड़ा सा जैम लगता है इधर वो रास्ते में, तो ड्राइवर आने में टाइम लग रहा है। ये एक बात है। और इधर से ही आपको लाचुंग और लाचेन का जो गाड़ी है वो इधर से मिल जाएगा। शेयर कार भी मिलता है और नॉर्मल कार भी, मतलब वो बुकिंग कार भी आपको इधर से ही मिलेगा। 2 दिन का पैकेज होता है, ठीक है। तो आप इधर ही आएंगे। आपके ट्रैवल ऑपरेटर अगर दूसरे कोई जगह भेजते हैं तो दूसरे कोई जगह पे आप जा सकते हैं, लेकिन इधर 2-3 स्टैंड है। तो ये एक है छांगू स्टैंड, ठीक है। देखिए अगर आप शेयर में नॉर्थ सिक्किम जाते हैं तो एक गाड़ी में मैक्सिमम 10 पर्सन आपके साथ जाएगा। 9 से 10 आदमी के साथ आपको जाना पड़ेगा और उधर जाके आपको होटल में रुकना पड़ेगा।
एक नाइट आपको स्टे करना पड़ेगा लाचेन में, दूसरा नाइट आपको स्टे करना पड़ेगा लाचुंग में। हमारा जर्नी था पहले दिन लाचुंग, उसके बाद नेक्स्ट दिन लाचेन। तो 11 बजे के करीब हमारा जर्नी शुरू हुआ नॉर्थ सिक्किम के लिए। नॉर्थ सिक्किम जाने से पहले आपका पूरा परमिट होता है। परमिट के लिए आपका वोटर आइडेंटिटी कार्ड एंड आपका 2 कॉपी फ़ोटो इधर चाहिए होता है परमिट बनाने के लिए, जो पहले दिन ही या आप जब बुकिंग करेंगे ट्रैवल एजेंसी के साथ तभी आपसे लिया जाएगा और परमिट के लिए भेज दिया जाएगा। तो परमिट हो जाने के बाद आपका कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइवर सब कुछ संभाल लेगा, आप सिर्फ एंजॉय कीजिए। इधर से हम लोग निकल गए और रास्ते में सबसे पहले हमको देखने को मिला टू ब्रदर्स वाटरफॉल। टू ब्रदर्स वाटरफॉल 2 वाटरफॉल का मिलन है, जो देखने में हमको मज़ा ही आ गया। हम जब जा रहे हैं तब वेदर एकदम ही क्लियर है, एकदम ही फ्रेश है, तो पूरा सनी वेदर रहा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। सामने आगे निकल गए तो हमको देखने को मिला एक व्यू पॉइंट, जिसको तीस्ता व्यू पॉइंट भी बोलते हैं। इधर हम हमारा ड्रोन उड़ा लिए और देख लिए तीस्ता का एकदम बेहतरीन नज़ारा। दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग हैं तीस्ता व्यू पॉइंट पे। इधर से मेरे पीछे आप देख सकते हैं तीस्ता रिवर। तो तीस्ता रिवर का जो नज़रिया है एकदम गजब है भाई, एकदम गजब है। मतलब पूरा ग्रीन ब्लूइश ग्रीन कलर है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर आप विंटर के सीज़न में आते हैं तो नदी का कलर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मतलब इधर से नज़रिया कुछ अलग है। और सामने और एक बढ़िया चीज़ है, वो है जो स्टेप करके जो पहाड़ का जो नज़रिया है, मतलब एक के बाद एक स्टेप करके पहाड़ का जो नज़रिया है वो अलग है। मतलब इधर से आपको आना ही पड़ेगा और देखना ही पड़ेगा। मैंने आपको ड्रोन व्यू में दिखाया, तो देखिए। और नीचे से हम जाएंगे, वो जो ब्रिज दिख रहा है उस ब्रिज से हम लोग जाएंगे, उधर से क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो उधर से भी अगर ड्रोन शॉट ले सकते हैं तो उधर से भी लेंगे, आप देख लीजिए। इधर साइट सीन करने के बाद हम थोड़ा सा सामने चले आए और ऊपर से जो ब्रिज दिखाई दे रहा था उस ब्रिज में आ गए और इधर आके देखा तीस्ता का ग्रीनिश एमरल्ड कलर, जो एकदम ही माइंड ब्लोइंग था। दोस्तों ऊपर से जो ब्रिज दिखाया था उस ब्रिज के ऊपर अभी हम लोग हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं तीस्ता रिवर। तीस्ता नॉर्थ बंगाल का और सिक्किम का जान है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एकदम ग्रीनिश तीस्ता रिवर। मतलब ऑसम व्यू है और ऑसम एक्सपीरियंस है। अगर आप आते हैं इधर तो ज़रूर रुकिए और फ़ोटो खींच लीजिए, क्योंकि इधर का नज़रिया ऐसा नज़रिया और आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए और हमको इंस्टाग्राम में फॉलो करना भी मत भूलिएगा। गैंगटॉक से साइट सीन होकर लाचुंग जाने में आपको 8 घंटा समय लगता है, तो आप मेंटली प्रिपेयर होके आइए। रास्ते में आपको उतरना पड़ेगा एक जगह खाने के लिए, तो उधर आप लंच कर लीजिए। ये लंच आपके पैकेज में इंक्लूड भी हो सकता है और एक्सक्लूड भी हो सकता है। किसी किसी को इधर लंच फ्री में ही मिल गया और किसी किसी को इधर पेमेंट करना पड़ा, तो आप अपने ट्रैवल एजेंसी के साथ बात कर लीजिए। आप लाचेन और लाचुंग जाने से ठीक पहले एक जगह है जिधर से आपको लंच एकदम फ्री में मिलेगा। मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, होटल सुबेदार। इधर बुफे सिस्टम का मतलब बुफे सिस्टम है। इधर बुफे सिस्टम में आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई भी खा सकते हैं। अगर आप पैकेज में आते हैं तो टोटली आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। अगर पैकेज से बाहर आते हैं, पर्सनली आते हैं, बाइक से आते हैं या पर्सनली कार बुक करके आते हैं, तो इधर आपको नहीं मिलेगा। अगर आप पैकेज में आते हैं, सिलीगुड़ी से या गैंगटॉक से पैकेज बनवा के आते हैं, तो इधर आपको एकदम टोटली फ्री में मिलेगा। मैंने पूछा कितना पे करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने बताया कि टोटली फ्री है। पैकेज में जो आएंगे उसके लिए टोटली फ्री है। इधर लंच में मिलता है बुफे सिस्टम। आप इधर राइस और एग या तो फिर चिकन इधर से ले सकते हैं और इधर अपने तरीके से खाना वाना खा सकते हैं। पूरा अनलिमिटेड है और बुफे सिस्टम है। तो इधर से खाना वाना खा के हम निकल गए और रास्ते में हमको दिखाई दिया अमिताभ बच्चन वाटरफॉल। इसको भीमनाला वाटरफॉल भी बोलते हैं। अमिताभ बच्चन वाटरफॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका हाइट इतना लंबा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है अमिताभ बच्चन वाटरफॉल। जो भी है, धीरे धीरे हम लोग लाचुंग में आ गए। लाचुंग में आके हम होटल में रुक गए।
होटल में रुक के थोड़ा सा फ्रेश वेश हो गए, क्योंकि आज इधर से कहीं पे भी जाना नहीं है, तो होटल में ही हम लोग बैठ गए। और रात भी हो चुका था तो बाहर निकल भी नहीं सकते थे, और ठंडी भी बहुत ही गहरा पड़ा था, इसलिए बाहर निकलने का कोई सवाल ही नहीं होता। रात को इधर भी बुफे सिस्टम है, तो बुफे सिस्टम में हम लोग इधर खाना वाना खा लिए और आज के लिए सो गए। डे 3, आज सुबह को हमको जाना है यमथांग वैली, तो इसके लिए हम रेडी हैं। यमथांग वैली जाने से पहले मैं लाचुंग का थोड़ा सा ब्यूटी आपको दिखा देता हूँ। इधर सनराइज हुआ है और सूरज आके गिरा है ऊपर के पहाड़ में। हम लोग जहाँ पे हैं वो है लाचुंग वैली, और लाचुंग वैली का नज़ारा औसम है। पैकेज में जो रहता है वो है यमथांग वैली तक। लाचुंग से यमथांग वैली का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स। लेकिन अगर आप यमथांग वैली से आगे जाना चाहते हैं 0 पॉइंट तक, तो आपको ड्राइवर को ही पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा करके। इफ़ ऑल द टूरिस्ट आर रेडी फॉर गोइंग टू 0 पॉइंट, सो पर हेड इसका कॉस्ट आएगा 300 से 400 तक। मतलब एक गाड़ी का उधर जाने के लिए आपको लगेगा 3 से 4,000 रुपये। और कोई लोग अगर जाना चाहते हैं, कोई नहीं जाना चाहते, तो आपको पूरा गाड़ी भाड़ा करके उधर तक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यमथांग वैली आते हैं तो आपको ज़रूर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप ज़रूर से जाइए 0 पॉइंट, क्योंकि यमथांग वैली में आपको बर्फ़ मिले या ना मिले, आपको 0 पॉइंट में ज़रूर से बर्फ़ मिल जाएगा। तो आप 0 पॉइंट तक ज़रूर से जाइए। हम लोग पहाड़ के गलियों से इधर से उधर तक चलते रहे और धीरे धीरे पहुंच गए परमिट शोइंग पॉइंट पे। हमारा ड्राइवर जाके परमिट चेक करके लाया और हम धीरे धीरे सामने बढ़ गए। इधर जाते जाते कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे के रखता हूँ। अगर आप बाहर से आते हैं, मतलब इंडिया के बाहर के लोग हैं, अगर आप नॉन इंडियन हैं, तो आपको 0 पॉइंट, नाथुला एंड गुरुदंगमा लेक का परमिशन नहीं मिलेगा। इधर जाने के परमिशन पाने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली से परमिट कराना पड़ेगा, जो क्वाइट पॉसिबल नहीं है हर पर्सन के लिए, तो आप उसका आशा छोड़ ही दीजिए। अगर आप इंडियन हैं तो आपको तो परमिट मिल जाएगा, आप आगे जा सकते हैं। हम लोग चल पड़े थे यमथांग वैली के तरफ। यमथांग वैली बहुत ही सुंदर एक वैली है, जिधर आपको आना ही पड़ेगा कभी ना कभी। हम लोग देखते देखते यमथांग वैली पहुंच गए। अप्रैल महीने में इधर पूरा फ्लावर के ग्राउंड रहते हैं, इसलिए यमथांग वैली को वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं। यमथांग वैली के बीच में से निकल गया लाचुंग रिवर, जो बहुत ही प्यारा है। दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग हैं यमथांग वैली, नॉर्थ सिक्किम के एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है उसमें से एक यमथांग वैली। यमथांग वैली आने के लिए मैंने बताया लाचुंग आना पड़ता है। इधर वैली का मतलब होता है चारों ओर तुमको हिल्स देखने को मिलेगा, ठीक है, चारों ओर ऊपर बर्फ़ देखने को मिलेगा और चारों ओर उसके बीच में अब एक प्लेन्स है, एक प्लेन्स है, तो इसको वैली बोलते हैं। तो इधर का नज़रिया अलग होता है जब आप अप्रैल में आएंगे तब, ठीक है। अप्रैल में इसको भी बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स सिक्किम का, ठीक है। तो इधर फ्लावर्स ही फ्लावर्स होगा। अगर आप आते हैं अप्रैल में तो इधर का नज़रिया अलग ही होगा। और मैं इधर का कुछ क्लिक्स वगैरह लेता हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम में मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो आप देखिए, आइए, और ठंडा बहुत है भाई। अभी 0 पॉइंट में जाएंगे तो 0 पॉइंट में बर्फ़ मिलेगा, और यमथांग वैली से आप बूट्स वगैरह ले सकते हैं। हम लोग हमारे होटल से ही लाए। होटल से लाने में आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे, और इधर से लेने में आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, क्योंकि 0 पॉइंट में जब जाएंगे तो ये पैर अंदर घुस जाएगा, मतलब बर्फ़ के अंदर घुस जाएगा पैर, तो इसलिए बड़ा बड़ा बूट लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ले लीजिए। और यमथांग वैली तक ही आपका टूर पैकेज में होता है। इससे आगे आप जाएंगे 0 पॉइंट तक तो आपको पे करना पड़ेगा गाड़ी के हिसाब से, ठीक है, और उसके अराउंड पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग ज़्यादा लोग आते हैं तो या शेयरिंग में आते हैं तो एडजस्ट हो जाएगा 300-400 रुपये में, ठीक है। तो आप आइए और एंजॉय कीजिए। हम लोग इधर बहुत टाइम रुके और यमथांग वैली पे चल पड़े। चलते चलते हम लोग आ गए इधर के रिवर के पास। रिवर का स्ट्रीम बहुत ही तेज़ है और एकदम विंटर सीजन में इधर पूरा बर्फ़ जमा रहता है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ये पानी बहुत ही ठंडा है।
अभी हम लोग यांगथाम वैली में नदी के पास उतरे हैं और नदी का नज़रिया कुछ अलग है। ये जम जाता है जनवरी में। ड्राइवर ने बताया हम क्या थोड़ी आने वाले हैं जनवरी में इधर तक आने का, शायद इधर तक ही आ सकते हैं, 0 पॉइंट तो नहीं जा सकते। और इधर जम जाता है, नदी पूरा जम जाता है और मेरा बात भी अटक रहा है। इतना ठंडा है, इतना ठंडा है, मेरा बात भी अटक रहा है। ठीक है, और ऊपर नेटवर्क नहीं है, नहीं तो मैं बता देता कितना डिग्री टेम्परेचर है, नहीं तो मैं बता देता। लेकिन इधर से नज़रिया एकदम अलग है। देखो देखो यार। तो हम लोग इधर 1 घंटे तक रुके और डिसाइड किया 0 पॉइंट जाने की। हम लोग इधर से निकल पड़े 0 पॉइंट की तरफ। 0 पॉइंट इधर से 25 किलोमीटर ऊपर है। यांगथाम वैली का ऑल्टीट्यूड था 12,000 फीट प्लस, लेकिन 0 पॉइंट का ऑल्टीट्यूड है 14,000 फीट प्लस। तो उधर जाके थोड़ा सा संभल के हमको चलना पड़ेगा। धीरे धीरे पहुंच गया 0 पॉइंट के पास। एक जगह पे आके देखा बहुत ही ज़्यादा जाम लगा है और इस जाम के कारण हम लोग बाहर देखे और बाहर देख के हमको देखने को मिला एकदम बर्फ़ ही बर्फ़। तो ये बर्फ़ देख के हमको मज़ा ही आ गया। ये स्नो हमको चाहिए होगा, इसलिए हम गाड़ी से तुरंत ही निकल गए और हमारे एक साथी भी गाड़ी से निकल गए। दोस्तों 0 पॉइंट जाने से पहले हमारा गाड़ी रुक गया है क्योंकि पूरा जैम है। लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वाव, स्नो। इधर ही आप स्नो देख सकते हैं, ये देखिए, देख सकते हैं स्नो। और चारों ओर नज़ारा देखिए। ये हिल्स देखिए, एकदम मक्खन लग रहा है, मक्खन। लेकिन तब हो गया एक घटना, क्योंकि मेरा साथी उधर एकदम बेहोश होके गिर गया। सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गया था और हमारे हैंडल के बाहर था। उधर से एक भले आदमी आए और ऑक्सीजन देके हमारा हेल्प किया और कुछ देर बाद उनको होश आया और वो स्टेबल हुए। हाई ऑल्टीट्यूड में अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो फटाक से गाड़ी से मत उतरना, क्योंकि गाड़ी से उतर जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल एकदम से घट जाएगा और आपको चक्कर आ सकता है, आप बेहोश भी हो सकते हैं। तो इधर हमारे साथ वैसा ही हुआ, लेकिन हम फिर से संभल गए और गाड़ी से चले आए 0 पॉइंट में। 0 पॉइंट का नज़ारा एकदम ही गजब है भाई, क्या बोलूँ आपको। इधर आके मेरा मन एकदम भर गया, मतलब बर्फ ही बर्फ है चारों ओर। दोस्तों अभी आ गए 0 पॉइंट पे। एकदम फील कश्मीर जैसा आएगा या शिमला मनाली जैसा आएगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आप देखिए, पीछे देखो, पीछे ये देखो क्या नज़ारा है, एकदम मौसम। आप अगर नहीं आते तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। बहुत ही अच्छा नज़रिया है और मैं एक पोज लेके पिक्चर क्लिक करूँगा, वो आप देख लीजिए। लाइव में मैं पहली बार बर्फ़ नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैं गया था मनाली, जिधर हमको बर्फ़ देखने को मिला था, लेकिन इतना अच्छा कच्चा बर्फ़ नहीं देखने को मिला था। इधर एक दिन पहले ही हुआ था स्नोफॉल और सारा जो बर्फ़ था वो एकदम सफ़ेद था। मैं इधर इतना एक्साइटेड हो गया कि मेरा शर्ट ही उतार डाला। शर्ट उतार के इधर बहुत सारा पोज दिया। मैं शाहरुख खान का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, तो शाहरुख खान का पोज तो इधर देना ही था और बहुत सारा टाइम इधर मैं बिताया। तो आपको मैं बता दूं, अगर कोई आपको बोलता है कि यांगथाम वैली से घूम के चला जाए तो आप डिसएग्री करना और ज़रूर से आ जाना 0 पॉइंट में, क्योंकि 0 पॉइंट में अगर आप आते हैं तो आप जो नज़ारा देखेंगे वो शायद ही कहीं पे भी देखा होगा। 12 बजे के करीब इधर से हम लोग निकल पड़े और होटल पहुंचते पहुंचते 3:30 बज गए। होटल पहुंच के इधर लंच कर लिया और उसके बाद इधर से चेकआउट करके निकल गए लाचेन की तरफ।
लाचेन जाके आज रात को फिर से रेस्ट लेना पड़ेगा और उसके बाद नेक्स्ट दिन हमारा जर्नी शुरू होगा। 4 बजे इधर से निकले और लाचेन पहुँचते पहुँचते रात को 8 बज गए। आज भी लाचेन में हम कहीं पे भी घूम नहीं पाए क्योंकि रात बहुत हो गया था। तो इधर हम लोग खाना वाना खा लिए रात को और रात को रेस्ट लिए। नेक्स्ट दिन सुबह को 5 बजे हम लोग रेडी हो गए। पहले तो हम ब्रेकफास्ट कर लिए मैगी, उसके बाद इधर से निकल पड़े। निकल के आज हमको जाना किधर है? निकल के आज हमको जाना है इंडियाज़ हाईएस्ट लेक गुरुदंगमा लेक। गुरुदंगमा लेक एक नॉस्टैल्जिया है। इधर आने के लिए बहुत सारे बाइकर्स, बहुत सारे लोग बहुत दूर से आते हैं। तो हम भी बहुत दूर से आए गुरुदंगमा लेक देखने के लिए। गुरुदंगमा लेक स्थित है 17,800 फीट के हाइट पे, जो पैंगोंग लेक से भी 4,000 फीट हाइट ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि इधर कितना सारा स्टेमिना आपको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो आपको आएगा ही आएगा। लास्ट टाइम हमारे पास ऑक्सीजन पंप नहीं था, लेकिन इस बार रास्ते में जाते जाते हम ऑक्सीजन पंप ले लिए। बहुत ही प्यारा नज़ारा है ये रास्ते का, एकदम माइंड ब्लोइंग। ये नज़ारा वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है जो हम कभी भी नहीं भूल सकते। हम लोग धीरे धीरे नीचे से ऊपर तक जाने लगे और नज़ारा बदलता गया। कहीं पे ख़राब रास्ता, कहीं पे अच्छा रास्ता, और जाते जाते हमको देखने को मिला इधर का बर्फ़ जो हाल ही में गिरा था। इतना अच्छा मौसम और इतना अच्छा नज़ारा आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग बहुत लकी थे, इसलिए हमको इतना अच्छा नज़ारा देखने को मिला। तो हम लोग धीरे धीरे सामने बढ़ते गए। 3 घंटा जर्नी के बाद हम लोग अल्टीमेटली पहुंच गए गुरुदंगमा लेक। गुरुदंगमा लेक बहुत ही बड़ा लेक है और इधर के पास में ही है चाइना बॉर्डर। तो इधर इंडियंस के अलावा और कोई टूरिस्ट अलाउड नहीं है। गुरु के आशीर्वाद से बना है ये लेक, इसलिए इसका नाम है गुरुदंगमा लेक। What is the scenic beauty of this गुरुदंगमा लेक is undescribable। मतलब आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कि कितना अच्छा नज़ारा था। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं गुरुदंगमा लेक में। गुरुदंगमा लेक मेरे सामने ही है और पीछे देखिए पूरा एकदम बर्फ़ का चद्दर, ठीक है, एकदम लेवल का व्यू आएगा। ऑक्सीजन साथ में लाइए, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक लाइए, मतलब एनर्जी ड्रिंक लाइए और बातें कम कीजिए, ठीक है। मुझे तो बोलना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और धीरे सुस्ते चलिए बस, और कोई दिक्कत नहीं होगा। 17,800 फीट, 17,800 फीट, आप समझ रहे हैं कितना, मतलब कितना ऊपर है ये लेक। मेरा बातें अटक रहा है क्योंकि इतना ऊपर है, इतना ठंडा है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन आपको दिखाऊंगा, आप देखिए, एंजॉय कीजिए। और नेक्स्ट टाइम जब आइएगा, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टूर एजेंट का नंबर रहेगा, आप टूर एजेंट के नंबर से कांटेक्ट करके उनके साथ आप आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा गुरुदंगमा लेक दर्शन। गुरु पद्मासंभवा जब तिब्बत से इधर आ रहे थे तो इधर आके देखा इस लेक को, और इस लेक के पास जो लोग रहते थे उनका तकलीफ समझा कि विंटर सीजन में ये लेक पूरा जम जाता है और इसके लिए उनको पानी की तकलीफ होती है। तो गुरु पद्मासंभवा ने इधर अपना एक उंगली रखा और जिस जगह पे उंगली रखा उस जगह एकदम पवित्र हो गया। तब से कितना भी बर्फ़, कितना भी स्नोफॉल हो जाए, कितना भी टेम्परेचर नीचे गिर जाए, इस लेक के उस पर्टिकुलर जगह पे कभी भी बर्फ़ नहीं जमता। और ये गुरु पद्मासंभवा का आशीर्वाद है। गुरु के नाम से तब से इसका नाम पड़ा है गुरुदोंगमार। तो इधर बहुत टाइम तक हम लोग रुके, बहुत सारा मस्ती किया, बहुत सारा मज़ा किया और इधर से हम लोग निकल पड़े 12-1 बजे के करीब। तो दोस्तों मैं गुरुदंगमा लेक पे उतरा हूँ। तो ये पूरा बर्फ़ में जम गया है, पूरा जम गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, पूरा बर्फ़ में जम गया है। हाँ, एकदम देखो, नहीं हो रहा।
देखो ये नहीं फट रहा है, इतना बर्फ जम गया है और पूरा और चारों ओर बर्फ है। तो दोस्तों इधर बहुत मज़ा आने वाला है, थ्रिल भी बहुत होगा। अब जरूर से आइए और एंजॉय कीजिए। इधर हमको ब्रीथिंग प्रॉब्लम थोड़ा सा हुआ और हमारे पास ऑक्सीजन पंप था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। इधर से हम लोग लौट गए हमारे होटल पे और होटल पे जाके लंच कर लिया और उधर से चेकआउट करके हम लोग निकल पड़े गैंगटॉक की ओर। आज हमारा जर्नी इधर ही ख़त्म होता है और हम लोग गैंगटॉक पहुंचते हैं रात को 8 बजे के करीब, क्योंकि लाचेंग से अगर आप डायरेक्ट गैंगटॉक आते हैं तो आपको करीबन 6 घंटा समय लगेगा। रात को हम उसी होटल में आ गए और चेक इन कर लिए और डिनर ख़त्म कर लिए। आप इधर से चेकआउट कर लीजिए और चले जाइए एनजीपी। इधर आपका टूर ख़त्म होता है। कोई लोग डे 4 में पूरा गैंगटॉक सिटी का लोकल साइट सीइंग करते हैं। अगर आप गैंगटॉक सिटी का लोकल साइट सीइंग करना चाहते हैं तो आप होटल से चेकआउट मत कीजिए। पहले तो आप होटल में ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद एक कैब बुक कर लीजिए 4 सीटर वाला, या तो फिर इनोवा या जाइलो अगर आप बुक करेंगे तो 7 सीटर कार आपको मिल जाएगा। लेकिन 9 सीटर या 10 सीटर कार लोकल साइट सीइंग नहीं कर सकता, ये सिक्किम गवर्नमेंट का रूल है। लोकल साइट सीइंग के लिए 2 से 2,500 रुपये गाड़ी का चार्ज लगता है और टोटल 7 से 10 टूरिस्ट प्लेस आपको घुमाया जाता है। और अगर आप ये करना चाहते हैं आप ट्रैवल एजेंसी के साथ बात कर लीजिए, क्योंकि इसका चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। गैंगटॉक से न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन तक आने के लिए आपका टाइम लगेगा 4 से 5 घंटा, तो उसी हिसाब से हाथ में टाइम लेके आइए। जो भी ट्रेन होता है शायद रात को ही होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, शाम तक आप इधर पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो आप गैंगटॉक से चले जाइए पोकियांग एयरपोर्ट पे। अगर आपको पोकियांग एयरपोर्ट का कोई भी फ़्लाइट नहीं मिल रहा है तो आप फ़्लाइट ले सकते हैं सिलीगुड़ी का बागडोगरा एयरपोर्ट में। बागडोगरा एयरपोर्ट पे एनजीपी से जस्ट 20 किलोमीटर दूर है, तो आप उधर से भी आ सकते हैं गैंगटॉक में। फेयर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो ये टोटल टूर प्लान हमारा था। वीडियो कैसा लगा आप हमको ज़रूर से बताइए। इतना सारा इन्फॉर्मेशन देना था इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आपके लिए एकदम परफेक्ट था, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सब कुछ पता चल गया। मतलब अलग अलग वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमको ज़रूर से इंस्टाग्राम में फॉलो करके रखिए और फेसबुक में भी हमारा दबदबा बनाए रहे, इसलिए फेसबुक में भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही और हमको इन्फॉर्म कीजिए कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।